कोई कैरियर चुने, लेकिन कैरियर का माध्यम सिर्फ इतना ही चुने कि आपका जीवन चले। लेकिन ये जो राष्ट्र के सामने चुनौती है, जो घर के बाहर चुनौती आपके पहुंच गई है, जो दरवाजे पे पहुंच गई है, बड़ी कोशिश की एक पड़ोसी मुल्क ने जो पंजाब को काट करके बना है, उसने एक पूरा मूवमेंट चलाया और आपको भरमा दिया और एक मूवमेंट के नाम से भारत को कमजोर किया। और जो उनके हेडक्वार्टर हैं जहां आप लोग नहीं जा पाते हैं, मैं अपने 12 साल के जीवन में बहुत चीजों को नजदीक से देख के आया हूं। वहां यह तय हुआ कि जितनी भी मार्शल रेसेस हैं भारत में, उनको भारत राष्ट्र के खिलाफ धीरे 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 कन्विंस करके कैसे उनको उनके राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करो। और बहाने बनाए गए, उसमें हमारे राजनेता भी शामिल थे, जिसके कारण एक साधारण से आदमी को राजनीतिक एजेंडे के तहत एक आतंकवादी और उग्रवादी बनाया। और कैसे एक इतनी बड़ी सोच को पनपने दिया, क्योंकि हम सो गए, हमने अपनों के बीच काम नहीं किया। और आखिर में एक परिवार के सबसे बड़े लड़के और सबसे छोटे लड़के के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि आज वंकबूर के अंदर मैं बहुत सारे नारे सुनता हूं। आज लंदन की सड़कों के ऊपर अपनी ही रूट्स को, अपने ही दादे परदादों को गाली देने में लोग गर्व महसूस करते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को भूल गए, वो साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की कुर्बानी को भूल गए, वो शीशगंज को भूल गए, वो गुरु अर्जन देव की कुर्बानी को भूल गए। इसलिए सत्ता और पैसे के स्वार्थ में जीवन बहुत समय तक नहीं चलता है। जिन सरकारों ने, जिन ताकतों ने आज आपको पैसे के बल पर अपनों से के खिलाफ खड़ा कर दिया है, वही ताकतें, याद रखिएगा, आपको समाप्त करने के लिए किसी और को खड़ा कर देंगी। तब आपके जो छूटे हुए भाई हैं, वो बचाने के लिए इसलिए नहीं आ पाएंगे कि आपने उनको पहले समाप्त कर दिया है। वो आपको ऐसा निहत्था और अकेला करेंगी कि जिस दिन आपकी जरूरत समाप्त हो जाएगी, उस दिन वो आपको समाप्त कर देंगे। ये एक लंबा षड्यंत्र है, जिनका पूरा इतिहास सिखों के कत्लों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम सारे वो कत्ल देखे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि युवाओं, खासतौर से पंजाब के युवाओं से कहता हूं, मैं एक किताब आपको बताता हूं। ये किताब थोड़ा रेयर है, लेकिन मिलेगी। हमारे पुरखों ने लिखी है, हमारे बाप दादाओं ने लिखी है। वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है आज, वो किसी विचारधारा में नहीं है। उन्होंने जो देखा वो लिखा है। उस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब। मुस्लिम लीग ने सिखों और हिंदुओं के ऊपर कैसे हमले किए, यह किताब का नाम है। इंग्लिश में टाइटल है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। किताब के राइटर का नाम है गुरबचन सिंह तालिब। इनका कोई वंशज राजनीति में नहीं है। उस किताब को पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह को याद कीजिए, उनके पुत्रों को याद कीजिए, बंदा बहादुर को याद कीजिए, भाई मतीदास को याद कीजिए। ये कौन थे, कहां से आए थे? ये सब सनातन धर्म के पुत्र पुत्रियां थे। सनातन पे संकट आया, लुटेरों, बदमाशों, बलात्कारियों ने जब मुगलों की शक्ल में इस देश के ऊपर सनातन पे हमला किया, भारत पे हमला किया, तो हमारे ही परिवार के मेरे भाइयों, पंजाब के तमाम बुजुर्गों के साथ बैठें, पता करें कि चंद लोगों ने कैसा खेल खेला है।
कैसा नशा आपको दिया है कि आप अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपनी उत्पत्ति सबको भूल के खड़े हो गए हैं। और किसके साथ खड़े होने जा रहे हैं? जिन्होंने मेरे बाप दादाओं पुरखों को और मेरे परदादाओं को मारा है, मजहब के नाम पे मारा है, उनका कोई कसूर नहीं था। यह कल की कहानी है, कोई पुरानी नहीं है। किसी राजनीतिक दल ने किसी एजेंडे के तहत सिखों के साथ कोई जघन्य अपराध किया है, यह राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है, यह समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। किसी पार्टी के गुंडे, किसी पार्टी के लोग अगर किसी के साथ जघन्य अपराध करें तो वो समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं अपने युवा काल में जब पंजाब खेलने गया, जब पंजाब की सड़कों से गुजरा और लोगों को पता चला ये बच्चे किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मुझे ढाबों पे लोग जब रोकते थे तो कहते थे, अरे बादशाह भाई खूब दूध पियो, खूब खाना खाओ। कोई मुझसे पैसा, हमारे किसी साथी से पैसा नहीं लिया। वो खाना खिला करके, दूध पिला करके उनको लगते थे कि वो भारत राष्ट्र के युवाओं को ताकत दे रहे। उसको ये भी नहीं मालूम हम कौन हैं, कहां से आए हैं। उसको मालूम है ये खिलाड़ी हैं, देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं उस पंजाब को ढूंढ रहा हूं। मैं उस पंजाब को पंजाब होते हुए देखना चाहता हूं। मैं उस पंजाब को मरते हुए नहीं देखना चाहता, जो रिस रिस कर पंजाब की जवानी एक बड़े एजेंडे के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उसे मीठा जहर दिया जा रहा है। उसके पुरुषार्थ को समाप्त कर दो, क्योंकि यही वो बहादुर हैं जिन्होंने 71 में, 65 में धूल चटा दी दुश्मन को और बता दिया कि भारत की धरती पर अगर तुम्हें हमला करना है तो पहले अमृतसर के अंदर हम अमृतधारी लोगों से तुम्हें सामना करना होगा, तब दिल्ली पहुंचोगे तुम। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो दिल्ली में झंडा फहराना चाहते थे, जो कहते थे कि सुबह लाहौर में नाश्ता करेंगे, दिल्ली में दोपहर का खाना खाएंगे, आपने नाश्ते के बाद जब वो चलने को हुए तो दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया था आपने। वो जानते थे कि बहादुर लोग हैं, इसलिए उन्होंने 71 की लड़ाई के बाद ये रणनीति बनाई कि इस देश को जो पुरुषार्थी लोग हैं, जो मार्शल रेस हैं, जिनका धर्म इस राष्ट्र को बचाने और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, दुनिया में एकमात्र धर्म जो सनातन है, उसको बचाने के लिए यही लोग सबसे पहले आगे आएंगे। ये सिर्फ इनके पास बंदूक की ताकत नहीं होती, उस AK-47 की ताकत नहीं होती, इनके अंतर मन में, इनके आत्मबल में हजारों करोड़ों गुना बारूद भरा हुआ है। ये अपने हाथों से ही मार देंगे, बंदूक की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ती है। तो आपको धीरे 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 एजेंडे के तहत और दिल्ली में बैठने वाली दलाल सत्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनको ये सब करने दिया। और हमने देखा कि किस तरीके से एक एक करके पंजाब को पहले कमजोर किया। दिल्ली के नेताओं ने 1984 में दिल्ली में हिंदू नहीं, बहुत सारे लोग अपने मुंह पे नकाब लगा करके 1947 का बदला सिखों से लेना चाहते थे। ये मजहबी ताकतों ने जिस तरीके का हिंदू की आड़ में 1984 में जो जघन्य अपराध किया, उनको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी को गुंडों की जरूरत है। ये गुंडे कहां से आए थे? ये सीलमपुरी से आए थे, ये जाफराबाद से आए थे, ये ओखला से आए थे। इन गुंडों ने अपने मुंह पर कपड़े बांधे और हिंदू का नाम लेकर के सिखों को मारा, जलाया और वो दूरी को बढ़ा दिया। ये एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कुछ मजहबी लोगों ने कि हिंदू का नाम लेके मारो
और ये बताओ कि देखो साहब, एक प्रधानमंत्री को मार दिया है तो हिंदू कितना नाराज है। ये हिंदू नाराज नहीं था, ये एक पार्टी के गुंडे थे, बाकायदा हायर किया गया। वो बात अलग है कि अब उनमें से बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कुछ सत्ता पे थे, कुछ सत्ता के बाहर थे। बाकायदा जो कत्लो गारत के माहिर हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को उतार दिया, जिन्होंने उनकी गर्दनें काट दी, उन्हीं लोगों को बुलाया कि यही लोग काम करेंगे, इनकी पहचान ना पता चले, इसलिए नकाब लगा लगा करके तमाम समय अपने सीलमपुरी त्रिलोकपुरी के अंदर सिखों का नरसंहार कराया और किसी के माथे पे मर दिया कि साहब भारत के हिंदू ने जो है सिखों को मारा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा वहां भी चला सीमा के पार से और यहां दिल्ली में भी लोग बैठे थे। जब प्रधानमंत्री आपके नेशनल चैनल पे आके कहता है कि जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है, तो जिन चंद लोगों का नाम सुनते हैं आप, कोई सज्जन कुमार है, कोई जगदीश टाइटलर है, सिर्फ यही लोग थे। जमीन पे काम करने वाले कौन थे? क्योंकि उनको मालूम था ये एक ऐसा मौका है कि इस मौके में जो 1947 में हमारे साथ हुआ है, जो 1947 में सबसे ताकतवर कौम थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से रोका, जिन्होंने जो यहां हत्याएं कर रहे थे उनकी हत्याएं की, इनसे बदला ले लो, लेकिन नकाब लगा करके बदला लिया ताकि उनका पहचान और उनका मजहब का पता न चले। और यह बात मैं इस तथ्यों पे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस देश में मुसलमान एक बहुत बड़ा परिवार का एक सदस्य है, जो लॉ मिनिस्टर भी बना, जिसके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, जिसके पिता इस देश के गवर्नर थे। उसने बहुत खामोशी से जो मंसूबा कांग्रेस के अंदर के मक्कारों ने 1984 में गढ़ा था, उसने अपनी किताब में बहुत हल्के से लिख के चला गया। किसी कांग्रेसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी देश की पार्टी ने सवाल नहीं पूछा। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्र के और सनातन के दुश्मन आपके बीच में हैं, आप ही के भेष में हैं, पहचानिए।